हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड यूपीएससी सीएपीएफ का 2020 का पैटर्न और सिलेबस जो है वो रिलीज हो गया है। उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो रहने वाली है। इसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन एन अकेडमी। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं एंड हमारी टीम जो है वो आपसे उसके बारे में डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेगी। एंड अगर आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तब भी आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है। एंड इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7। एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। सो यूपीएससी सीएपीएफ का 2020 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 18 अगस्त को आपके फॉर्म्स भरने स्टार्ट होंगे और 7 सितंबर 2020 तक आप फॉर्म्स को भर सकते हो। तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो आपका 7 सितंबर 2020 है। इन केस आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी फॉर्म भर दिया था, पेपर भी देना था, सब कुछ था, लेकिन तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है या किसी भी और रीज़न से तबीयत खराब हो गई, कोई फंक्शन आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इसलिए आप एग्जाम नहीं देना चाहते, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन विड्रॉ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप विड्रॉ कर सकते हो। कब से कब तक कर सकते हो? 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में एक हफ्ते का आपको टाइम दिया जाएगा विड्रॉल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपका अटेंडेंस है, वो नहीं माना जाएगा और आपके लिए कोई भी ऑफकोर्स अरेंजमेंट सीट्स की नहीं की जाएंगी एंड अगले साल आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। सीएपीएफ का जो एग्जाम डेट है वो 20 दिसंबर रखा गया है। तो अगर कोरोना की सिचुएशन ऐसी ही रहती है एंड कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होता है तो बात अलग है, बट अदरवाइज जो यूपीएससी है वो चाहता है कि 20 दिसंबर 2020 को आपका सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो सिलेक्ट करा दिया जाए। इस एग्ज़ाम के अंदर कई सारी स्टेजेस होती हैं। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी एंड उस फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका जो भी सिलेक्शन है या आप सिलेक्शन नहीं होते हैं वो चीज़ डिसाइड की जाएगी। तो अगर हम पेपर्स की बात करें तो दो पेपर्स में, दो सेट्स के अंदर ये काम होगा। तो पेपर नंबर 1 होगा जिसमें आपका जर्नल एबिलिटी और इंटेलिजेंस देखा जाएगा। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा, 10 से लेकर 12 बजे तक चलता है और 250 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 2 जो है इसके अंदर आपका जर्नल स्टडीज, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो जर्नल स्टडीज में वही सारा आपका जो हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारा एरिया प्लस मोस्टली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो करंट अफेयर्स बेस्ड ये क्वेश्चन होता है एंड ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 से लेकर 5 बजे तक ये चलता है। 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। पेपर 1 और 2 जो दोनों हैं बायलिंगुअल होते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपे जाते हैं ऑफकोर्स, लेकिन जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इंग्लिश में ही रहती हैं। पेपर नंबर 1 जो है ये 2 घंटे का होगा, पेपर नंबर 2 जो है वो 3 घंटे का होगा। ये ड्यूरेशन में थोड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पेपर नंबर 1 के अंदर एमसीक्यूज होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 ईच फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपके 1/3 मार्क्स कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी यानी कि आपका कोई मार्क नहीं कटेगा अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। तो ये सेम चीज़ है जैसे कि आपका आईएएस एग्जाम में होता है, सेम पैटर्न यहाँ पे यूपीएससी फॉलो करता है। पेपर नंबर 2 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ लाइनों में आंसर्स लिखने होंगे। तो जो भी आपको वर्ड लिमिट्स दी हुई है उसके अंदर ही आपको करना है, जो भी आपको स्टेज दी हुई है कॉम्प्रिहेंशन की या एसए की एंड सो ऑन। पेपर नंबर 1 जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ पास होकर दिखाना है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 250 में से अगर 240 नंबर आप ले आते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर नीचे जाएगा। इट इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग स्टेज कि हाँ ठीक है, अगर आपके इसमें मिनिमम नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए हो एंड उसके बाद पेपर नंबर 2 के हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपका रैंक क्या बनता है। तो मार्क्स लगेंगे पेपर नंबर 2 के। पेपर नंबर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अगर कोई बच्चा है जिसका पेपर नंबर 1 क्लियर ही नहीं होता तो पेपर नंबर 2 वो कितना ही अच्छा लिख ले उसका वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब वो बंदा सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो पेपर नंबर 1 में अगर आपके पूरे पूरे पासिंग मार्क्स आते हैं तभी आपका पेपर नंबर 2 चेक करेंगे और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो पेपर 1 नंबर 1 क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर नंबर 2 वाली स्टेज पे जाने के लिए।
अब अगर हम सिलेबस की बात करें, जर्नल एबिलिटी और इंटेलिजेंस यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें क्या कुछ आता है, तो इसमें आपका जर्नल मेंटल एबिलिटी वाला सामान आ जाता है, उसका सारा सिलेबस आ जाता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका बाकी सारा का सारा जो क्वाड वाला एरिया है, जो बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है, वो सारा इसमें आ जाता है। फिर जर्नल साइंस आ जाता है। जर्नल साइंस के अंदर आपकी बेसिकली एनसीईआरटी से ओरिएंटेड होता है। तो अगर आपने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की हुई है, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ आता है, जिसमें आपका जर्नल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक फिनोमिनाज, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब चीज़ें आती हैं। बट जो क्वेश्चंस हैं आप देखोगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद करंट इवेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कहीं से भी आ सकता है, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो किसी को अवार्ड मिला, कल्चर की बात हुई, कोई म्यूजिक की बात हुई, कोई आर्ट्स की बात हुई, कोई लिटरेचर की बात हुई, कोई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हुई, कोई गवर्नेंस की बात है, कोई सोसाइटल या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, कोई इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन है, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारा कुछ आपका करंट इवेंट्स में आ जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है कि आप अनअकैडमी पे मेरी डेली वीडियोस देखा कीजिए, जहाँ पे हम 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका डेली एनालिसिस करते हैं, डीपली एनालिसिस करते हैं रादर, ताकि अगर आपको उस पर डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ जाए, आपको बोलना पड़ जाए इंटरव्यू में, तब भी आप उसमें बता सकें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आ जाता है। इसके अंदर आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इसके लिए तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी चाहिए। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत की हुई है एंड अगर आप सीएपीएफ की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, तो आप लक्ष्मीकांत को स्किप भी कर सकते हो, और आप एनसीईआरटीज भी अगर +1 +2 की अच्छे से कर लेते हो, तो उससे भी आपका काम चल सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, सोशल सिस्टम क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर होती हैं। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री वाला। तो अंग्रेज़ों के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ आ गए हैं इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, फिर इंडियंस का रोल क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में हम क्या कुछ कर रहे हैं, नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या चल रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो अदरवाइज अगर हम देखें तो सिलेबस में हमारे सारा कुछ है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में से आते हैं। तो पहले कौन आया, पहले कौन एग्जिट हुआ, लास्ट कंपनी कौन सी थी, लास्ट फॉरेन पावर कौन सी थी जो इंडिया में आई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, 5 ईयर प्लान, पंचायती राज में हमने क्या कुछ किया, कॉपरेटिव्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मॉडर्न इंडिया, रेनेसां, एक्सप्लोरेशंस, डिस्कवरी, एज ऑफ सिविलाइजेशन, एज ऑफ डिस्कवरीज, वो सारा का सारा इसमें पार्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर आपका ज्योग्राफी का पूरा इंटायर सिलेबस आ जाता है। तो मेन बुक तो जीसी लियोंग होती है जो आपको पढ़नी होती है, लेकिन अगर आप वो नहीं भी करते तो आप एनसीईआरटी से इस पेपर को निकाल सकते हो। सो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है 6 से लेकर 12 तक की, तो आपको सारा कुछ उसमें से क्लियर हो जाएगा। एंड इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं, मैंने आपको काफ़ी सारी एनसीईआरटी कराई हुई है, तो वो आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारी की सारी मेरे जो एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगे। आप मेरा नाम भी सर्च करेंगे तब भी आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज यूट्यूब पे दिख जाएंगे। तो वो सारे के सारे आप एनसीईआरटीज कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। इसके अंदर आपका अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम का कंसेप्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थ की मूवमेंट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटरलॉकिंग ऑफ मून, रॉक्स, उनकी क्लासिफिकेशन, वेदरिंग कैसे होती है, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ओशन करंट कैसे हैं, टाइड्स कैसी हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, प्लानिटरी इवेंट्स कैसे काम करती हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स क्या हैं, साइक्लोन्स कैसे होते हैं, एंटी साइक्लोन्स कैसे होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स क्या हैं, मेजर नेचुरल रीजन्स क्या हैं, रीजनल ज्योग्राफी क्या है, मिनरल और पावर रिसोर्सेज इंडिया में क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में क्या हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसा है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें जर्नल स्टडीज और एसेज और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो इसके अंदर आपका कहाँ से आएगा, तो बेसिकली जो एसे वाला क्वेश्चन तो वो तो कहीं से भी आ सकता है। तो जो अभी हमने टॉपिक्स देखे वहीं से आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, और एनालिटिकल एबिलिटी हो गया। तो बेसिकली जो जो चीज़ें हमने जर्नल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं उन्हीं में से किसी भी चीज़ के उठा के आपको ऐसे दे दिया जाएगा। पार्ट नंबर बी के अंदर अगर हम बात करें तो 120 नंबर का है। इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रेस से राइटिंग, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर, ये सारी चीज़ें आती है। ये बेसिकली इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है या आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया तो आपके लिए पीस ऑफ केक है। इसके अंदर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट हाँ प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, हर एक पर्सन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज नेसेसरी, प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आप इसमें जो है एक्सेल कर सकते हो।
फिजिकल टेस्ट की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ मेरा एग्जाम तो पिछली बार भी क्रैक हो गया था या मेरा अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन मेरा फिजिकल टेस्ट नहीं हो रहा था। तो फिजिकल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी देख लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड में होनी चाहिए। 800 मीटर की जो रेस है 4 मिनट 45 सेकंड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड है मेल कैंडिडेट्स के लिए। लॉन्ग जंप जो है वो 3 मीटर्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 3.5 मीटर्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए। इनमें दोनों को ही 3-3 चांसेस दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे जिसमें आपको इस लॉन्ग जंप को क्लियर करना होता है। इसके अलावा जो शॉर्टपुट का टेस्ट है वो 7.2 kg का शॉर्टपुट होता है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को क्लियर करना होता है और ये 4.5 मीटर्स तक दूर जाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स को इस तरह का कोई भी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट द फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के बाद आपका जो बेसिकली इंटरव्यू वगैरह वो सब हो जाता है और उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी एंड जो भी फिर कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो या मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें। और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली, तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है। सभी में आपको पीडीएफ, स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। और जो क्रैश कोर्सेज हैं जो अभी 55 दिन रह गए हैं उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, पीडीएफ आपको मिलेगा एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें। 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है, तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए। इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है और अनअकैडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी के पेज पे।